Good morning, all of you. Myself, Dr. Kumari Bharti, Jamshedpur Cooperative College, Department of Philosophy. Today, we will talk about the Upman Pramanaj. Today, we will discuss the Upman Pramanaj and testimony with a special reference to Nyaya philosophy. So, we know that Upman Pramanaj is the third Pramanaj of Nyaya philosophy. Upmana means the knowledge of comparison, similarity. I give the example and explain it. Suppose that we will go to the forest, but we don't know what is the gavai. We never seen the wild animal gavai. Suddenly, we go to the forest and we are seeing the wild animal. So, but we don't know which type of animal. But this time we compare the cow, and we are seeing the both animal looks like the same. Both are very very similar. Cow is also four-footed animals, and wild animal is also four-footed animal, but the only different from the color. So we give the name of Nilgai, Gavai. So this type of knowledge is only for possible the comparison, similarity. So we give the naming of Gavai, Nilgai. So this type of knowledge is we are seeing the this type of knowledge is comparison, Upman Pramanaj. Nyaya philosophy discuss the four steps of Upman Pramanaj. First, Atidesh Vakya. Second, Vakyarth Smriti. Third, first Atidesh Vak. Second, Sadrishyadhi. Third, Vakyarth Smriti. Or fourth, Upmiti. So these are four steps of these are very helpful for the gain the knowledge of wild animal. So इस तरह से हम लोग अगर देखें कि उपमान प्रमाण क्या है, तो न्याय दर्शन में तीसरे प्रमाण के अंतर्गत उपमान प्रमाण को रखा गया है. मैं पिछले क्लास में आप लोगों को बता चुकी हूँ कि प्रमाण कितने प्रकार के हैं. तो प्रमाण 4 प्रकार के हैं. फर्स्ट है प्रत्यक्ष, सेकंड है अनुमान, तीसरा है उपमान और चौथा है शब्द प्रमाण. तो आज हम लोग उपमान प्रमाण को भी जानेंगे और शब्द प्रमाण को भी जानेंगे कि शब्द प्रमाण हमारा क्या है. तो जब उपमान प्रमाण की हम बात कर रहे हैं, तो उपमान प्रमाण वह प्रमाण होता है जिसमें हम लोग समानता के आधार पर, तुलना के आधार पर, सादृश्यता के आधार पर ज्ञान को प्राप्त करते हैं. उसे ही हम लोग उपमान प्रमाण कहते हैं. जैसे मैं आप लोग को इस तरह से समझाती हूँ. समझ लीजिए कि मैंने कभी जंगली जानवर गवै को नहीं देखा है, ठीक है, और मुझे कोई जंगलवासी है, वह गवै के बारे में बताता है. उस जंगली जानवर गवै के बारे में बताता है जो कि बिल्कुल गाय के समान है. हम लोग उसकी विश्वसनीयता को जांच करने के लिए जंगल जाते हैं, और जंगल जाने के बाद हम देखते हैं कि यह तो बिल्कुल गाय के समान ही जानवर है. गाय भी 4 पैरों वाला है और यह भी 4 पैरों वाला है. गाय की भी पूँछ है और इसकी भी पूँछ है. बिल्कुल बिल्कुल समान है, मगर अंतर क्या है? मगर रंग का है. तो समानता के आधार पर हमने दोनों को देखा. जंगली जानवर जिसका नाम हमने गवै दिया है, और गाय को देखा. अतः दोनों के समानता के आधार पर हमने कहा यह नील गाय है, जिसको हमने गवै कहा, नाम दिया, एक नाम दिया. जो गाय के समान मिलता जुलता जानवर है उसे हमने नाम दिया गवै, नील गाय. तो ये इस तरह का जो ज्ञान होता है इसे हम लोग उपमान प्रमाण कहते हैं. तो उपमान प्रमाण वह प्रमाण होता है जिसमें समानता के आधार पर, सादृश्यता के आधार पर
कोई भी ज्ञान प्राप्त किया जाता है। तो जब न्याय दर्शन इसकी चर्चा करता है तो न्याय दर्शन में 4 चरणों की बात की गई है। तो ये 4 चरण कौन कौन हैं? तो 4 चरण में हम देखेंगे, पहला चरण है हमारा अतिदेश वाक्य, दूसरा है सादृश्यधि, तीसरा है वाक्यार्थ स्मृति और चौथा है उपमेति। तो जब हम पहले की बात करते हैं यानी कि अतिदेश वाक्य की बात करते हैं, तो अतिदेश वाक्य क्या होता है? किसी भी विश्वसनीय व्यक्ति के बाद वाक्य को हम लोग अतिदेश वाक्य कहते हैं। तो विश्वसनीय व्यक्ति के वाक्य या कथन ही अतिदेश वाक्य है। दूसरा हमारा है सादृश्यधि। तो सादृश्यधि क्या है? जैसे कि मैं उदाहरणों के द्वारा इन चारों को समझाती हूँ तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मैं बात कर रही थी कि हम लोग जंगल जाते हैं, ठीक है। जब जंगल जाते हैं तो मुझे उस विश्वसनीय व्यक्ति ने जो बताया है कि जंगल में एक गाय की तरह का जानवर है, ठीक है, जिसे कि नाम दिया गया है गवय, नील गाय। तो वो जो विश्वसनीय व्यक्ति का वचन है, जंगलवासी का जो कथन है, जिसने कि गवय के बारे में बताया, जिसने कि नील गाय के बारे में हमें बताया है, उसे अतिदेश वाक्य कहा जाता है। तो विश्वसनीय व्यक्ति के कथन को क्या कहते हैं? अतिदेश वाक्य कहते हैं। दूसरा है सादृश्यधि, कि जब हम जंगल जाते हैं तो उस विश्वसनीय व्यक्ति के कथन को तो हम अपने साथ लेकर ही जाते हैं कि हाँ, उस विश्वसनीय व्यक्ति ने ऐसे ऐसे गवय के बारे में बताया था। लेकिन जब हम जंगल जाते हैं तो वहाँ पे समानता के आधार पर हम देखते हैं कि ये तो बिल्कुल गाय के जैसा जानवर है, मतलब दोनों में बिल्कुल ही समानता है। तो उस समानता के आधार पर जब हम ज्ञान प्राप्त करते हैं तो उसे हम लोग क्या नाम दिया गया? सादृश्यधि कहा गया, ठीक है। पहला विश्वसनीय व्यक्ति के कथन को हमने क्या कहा? अतिदेश वाक्य कहा। दूसरा, जब हम समानता के आधार पर ज्ञान प्राप्त करते हैं, जब ये जो जंगली जानवर है जो गाय के जैसा दिख रहा है, जब हम इसकी उससे तुलना करते हैं तो ये समानता के आधार पर प्राप्त ज्ञान है, तो इसे सादृश्यधि कहा गया। तीसरा है वाक्यार्थ स्मृति। तो वाक्यार्थ स्मृति क्या है? जब मैं जंगल में पहुँचती हूँ, जब मैं गवाई को देखती हूँ तो मुझे याद आ जाती है उस जंगलवासी की बात की कि उसने गवाई के बारे में ऐसा ऐसा बताया था, और जब मैं तुलना करने लगती हूँ, उसकी बातों को याद करने लगती हूँ, तो उसे वाक्यार्थ स्मृति कहा गया है, ठीक है। अब उसके बाद चौथा क्या है? तो चौथा है उपमिति है। उपमिति वह है जिसमें हम निर्णय कर लेते हैं और जिसमें हम निर्णय के आधार पर ज्ञान को प्राप्त करते हैं। यानी हम यह निर्णय कर लेते हैं कि यह गवय है या नीले रंग की गाय है। तो जब हम समानता के आधार पर, तुलना के आधार पर जब निर्णय कर लेते हैं, निश्चय कर लेते हैं तो उसे ही हम उपमान कहते हैं। तो उसे ही उपमिति कहा जाता है। उपमिति क्या है? निर्णय है, ठीक है। निर्णय को क्या कहा जाता है? उपमिति कहा जाता है। तो उपमिति के कारण को, साधन को ही उपमान कहते हैं। किसको हम लोग उपमान कहते हैं? उपमिति के कारण को, साधन को हम लोग क्या कहते हैं? उपमान कहते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि उपमान प्रमाण क्या है? उपमान प्रमाण वह प्रमाण होता है जिसमें हम लोग समानता के आधार पर, सादृश्यता के आधार पर ज्ञान को प्राप्त करते हैं, उसे ही उपमान प्रमाण कहते हैं। और यहाँ 4 चरणों में बात की गई है। अतिदेश वाक्य की बात की गई, सादृश्यधि की बात की गई, वाक्यार्थ स्मृति की बात की गई और उपमिति की बात की गई, ठीक है। और उदाहरण क्या लिया गया यहाँ पर उदाहरण जंगलवासी का लिया गया। गाय है, गवय है। जंगलवासी मुझे बताता है कि जंगल में एक गाय की तरह का एक जानवर है जिसको कि नाम दिया गया है गवय, नील गाय। तो हम लोग जंगल जाते हैं और उस विश्वसनीय व्यक्ति के कथन की जांच करने के लिए जब हम जाते हैं वहाँ पे, तो जांच को प्रारंभ करते हैं। तो उस विश्वसनीय व्यक्ति का कथन जो है उसे अतिदेश वाक्य कहा गया है। और जब हम गाय के साथ उस जानवर को देख करके जब हम गाय के साथ तुलना करते हैं तो वहाँ पे समानता कहा गया, उसे सादृश्यधि कहा गया। और वाक्यार्थ स्मृति वह है जब हम जंगलवासी के बात की तुलना करते हैं, याद करते हैं कि अरे जंगलवासी ने बताया था कि यह गाय की तरह का जानवर है, तो ये वाक्यार्थ स्मृति है। जब हम जंगलवासी की बात को याद करते हैं तो वाक्यार्थ स्मृति होती है और वाक्यार्थ स्मृति होती है।
और लास्ट है उपमिति। जब हम यह निर्णय कर लेते हैं कि यह गवय है, गाय की तरह का जानवर है, अतः यह गवय है, नील गाय है, तो इसे उपमिति कहा जाता है। और उपमिति के जो साधन होते हैं उसे ही उपमान कहते हैं। तो ये न्याय दर्शन के अनुसार उपमान प्रमाण की व्याख्या हुई। अब मैं व्याख्या करूंगी मीमांसा दर्शन के अनुसार कि मीमांसा दर्शन किस प्रकार से उपमान प्रमाण को लेता है। ठीक है, तो जब हम मीमांसा दर्शन के अनुसार उपमान प्रमाण की व्याख्या करते हैं तो हम पाते हैं कि मीमांसा दर्शन भी समानता के आधार पर ही ज्ञान प्राप्ति की बात करता है। मीमांसा दर्शन कहता है कि जब हम तुलना के आधार पर ज्ञान प्राप्त करते हैं, समानता के आधार पर ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो उस प्राप्त ज्ञान को ही हम लोग क्या कहते हैं, उस प्राप्त ज्ञान को ही उपमान कहा जाता है। कि मान लीजिए कि हम नहीं जानते हैं कि गवय कैसा जानवर है। ठीक है, तो ये जब हम इसकी हमें जानकारी नहीं रहती है कि गवय कैसा जानवर है, तो जब हम जंगल जाते हैं तो तुलना करते हैं और तुलना के आधार पर प्राप्त ज्ञान जो होता है वो ज्ञान हमारा क्या कहलाता है, वो ज्ञान हमारा गवय कहलाता है, उसे हम लोग नील गाय कहते हैं। तो इस तरह से हम लोग नील गाय के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो इस तरह के आधार पर प्राप्त ज्ञान को ही उपमान प्रमाण कहा गया है। तो मीमांसा दर्शन जो है समानता के आधार पर ज्ञान को प्राप्त करता है और समानता के आधार पर ही प्राप्त ज्ञान जो हमारा होता है वो उपमान प्रमाण कहलाता है। ठीक है, तो इस तरह से उपमान प्रमाण की बात की जाती है। आगे मैं बात करूं कि शब्द प्रमाण किस तरह का प्रमाण होता है। तो अगर हम मीमांसा दर्शन के अनुसार ही उपमान प्रमाण की बात की कि समानता के आधार पर ज्ञान प्राप्त करते हैं, और जब न्याय दर्शन में बात कर रही थी मैं, तो न्याय दर्शन में जो प्रमाण होता है उसमें अतिदेश वाक्य, सादृश्यधि, वाक्यार्थ स्मृति और चौथा जो है वो उपमिति कहलाया गया। तो इस तरह से प्राप्त न्याय दर्शन और मीमांसा दर्शन में पाते हैं। जहाँ मीमांसा दर्शन समानता के आधार पर ज्ञान को प्राप्त करता है, वहीं पर न्याय दर्शन जो हमारा होता है वो 4 चरणों की बात करता है। तो अगर हम पाश्चात्य दर्शन मिल के अनुसार तुलना करते हैं तो हम पाते हैं कि जो पाश्चात्य दार्शनिक था, मिल जो था, तो पाश्चात्य दार्शनिक मिल ने बताया था कि सादृश्य अनुमान के आधार पर भी ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है। तो जब हम सादृश्य अनुमान की बात करते हैं तो सादृश्य अनुमान में भी समानता के आधार पर ज्ञान को प्राप्त करते हैं, लेकिन सादृश्य अनुमान के आधार पर जो हमारा प्राप्त ज्ञान होता है वह ज्ञान में थोड़ा सा अंतर है। सादृश्य अनुमान में हम लोग क्या करते हैं, सादृश्य अनुमान में हम लोग यह करते हैं कि सादृश्य अनुमान में हम लोग यह करते हैं कि जो चीज़ मान लीजिए 2 चीज़ें लगभग समान है, तो समानता के आधार पर जो ज्ञात चीज़ है, अगर दूसरे में कोई चीज़ अज्ञात वस्तु है तो हम उसकी तुलना कर देते हैं। मान लीजिए कि कुछ उदाहरणों के द्वारा भी हम लोग इसको समझ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं एक उदाहरण देती हूँ, पृथ्वी और मंगल ग्रह की बात करते हैं। तो पृथ्वी और मंगल ग्रह में क्या है कि हम लोग बहुत कुछ समानता को पाते हैं। तो उन समानताओं के आधार पर हम कह दें कि अगर पृथ्वी में जीव हैं तो मंगल ग्रह में भी जीव होगा। तो या दोनों में कुछ समानता को पा करके कुछ अज्ञात चीज़ों के बारे में जब हम कल्पना कर लेते हैं, उसकी तुलना जब हम उस अज्ञात चीज़ों के बारे में कहते हैं तो उसे ही हम उन अज्ञात चीज़ों के बारे में ही कहते हैं, तो उसे भी हम लोग उपमान प्रमाण, उसे भी उस ज्ञान को भी समानता के आधार पर प्राप्त ज्ञान कहा जाता है। लेकिन जो बात न्याय दर्शन में की गई, जो बात मीमांसा दर्शन में की गई, और जब हम सादृश्य अनुमान की सहायता लेते हैं जिसकी चर्चा पाश्चात्य दार्शनिक मिल करते हैं, उसके साथ जब हम अगर तुलना करते हैं तो यहाँ पर हम कुछ अंतर को पाते हैं। क्योंकि जब मिल कहता है उसका आधार सिर्फ समानता होता है, सादृश्यता होती है, लेकिन जब न्याय दर्शन या मीमांसा दर्शन चर्चा करता है तो न्याय दर्शन 4 चरणों की बात करता है और मीमांसा दर्शन भी हमारा वाक्यार्थ स्मृति को और समानता को स्वीकार करते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि न्याय दर्शन में, मीमांसा दर्शन में सभी जगह समानता को रखा गया है और न्याय दर्शन में तो 4 चरणों की ही बात की गई है। तो हम मुख्य रूप से अगर मोटे तौर पे बोलना चाहे कि
ये उपमान प्रमाण क्या है? तो उपमान प्रमाण वह प्रमाण होता है जिसमें हम लोग समानता के आधार पर किसी भी ज्ञान को प्राप्त करते हैं। तो जब समानता तुलना के आधार पर ज्ञान प्राप्त की जाती है तो यह उपमान प्रमाण कहलाता है। और इसका मुख्य बिंदु क्या होता है? तो इसका मुख्य बिंदु या इसमें कह दें कि मुख्य उदाहरण जो है, स्पेशली कहीं भी हम देखें तो गवाई को रखा गया है। गवाई यानी कि नील गाय जो है वो बिल्कुल गाय के आकार की होती है। तो नील गाय और जो गवाय है इसके उदाहरण को लेकर ही उपमान प्रमाण की चर्चा को हम लोग हर एक जगह पाते हैं। तो यह न्याय दर्शन का तीसरा प्रमाण था हमारा, उपमान प्रमाण कहलाता है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये प्रमाण समझ में आया होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।